करंट एनर्जी अपडेट। मैं आपकी सोल सिस्टर हरिप्रिया मीता दे। अगर मेरी वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी मदद करते हैं, अगर आपको कुछ भी पता चलता है, उसकी वजह से आपको कुछ भी आसानी होती है, तो वो मेरे लिए बहुत प्रेम और ऑनर की बात है। अभी का जो एनर्जी है बहुत अनोखी है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, वो पहले आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिनों पहले न्यू मून गया, तो न्यू मून की बाद चाँद बहुत छोटा होता है, जो प्रथमा द्वितीया की चाँद होती है। उस टाइम रात में बहुत अंधकार होती है, पर आप अगर रात में बाहर निकलोगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो आप देखोगे पूरे जगह लाइट ही लाइट। वो लाइट कहाँ से आ रहा है, वो सोर्स पता ही नहीं चल रहा। 3 दिन पहले मैं छत पे बैठी थी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और बहुत जोरों की आंधी तूफान आने वाली थी, पर एक लाइट था जिस लाइट में पूरी जगह दिख रहा था। वो सोर्स कहाँ था हमें पता नहीं चल रहा था। सब लोग ऐसा पूछ रहे थे कहाँ से ये लाइट आ रहा है। ये अभी दिख रहा है माया की अंधकार में, जो सेंट्रल सन की नॉलेज की, जो परमात्मा की लाइट आ रहा है, वो अभी दिख रहा है। अंधकार नहीं है अभी। आप इसको देख सकते हैं। जब रात में पूरी लाइट ऑफ हो जाती है, तब आप देखो। नहीं, ऐसी जगह जाकर देखो जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है या कोई भी लाइट नहीं है, फिर भी वहाँ एक अलग सी लाइट स्काई से आ रहा है, जिससे सब कुछ दिख रहा है पूर्णिमा की तरह। ये बहुत अनोखा चीज़ मैंने देखा। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है एसेंशन सिम्टम में, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कितना जल्दी जल्दी सब कुछ अभी हो रहा है। 2 दिन पहले 3 ऐसी इतनी बड़ा सोलर फ्लैश आया, शायद 2 दिन नहीं, 2 दिन से ज़्यादा होगा। शनिवार रात को, तो लास्ट सैटरडे रात को आया। वो इतना बड़ा था, हम उसको मतलब समझ नहीं सकते। वो एम क्लास से भी ऊपर का था। और आर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो लास्ट कोई हज़ारों सालों में नहीं बढ़ा। वो अभी 2020 से इतना हाई एकदम ऊपर उठ रहा है, और आप साइंटिफिकली भी इसको देख सकते हैं। तो नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी चीज़ है, आपकी टेस्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ जो आप पहले खाते थे। मैंने 2 दिन पहले संडे को पराठा खाया। वैसे मैं वो मैदा का था नहीं, आटा का था, पर वो चीज़ मैं खाती ही नहीं। ज़्यादातर सुबह मैं फ्रूट्स लेती हूँ अलग अलग। वो इतना भाती है मुझे फ्रूट जूस, पर मैं पराठा का ही बहुत दिन, मतलब 4 महीने बाद, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मतलब मेरी टेस्ट चेंज हो गया। सीधा खाना, फीका खाना बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा मसाला, नमक, चीनी पसंद ही नहीं। ये क्योंकि ये हमारी अंदर एक अलग सी एक प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है, जो हमारी सेल तैयार होती हैं, फिर से मर जाती हैं। उस चीज़ को अभी बदल रही हैं। मतलब सेल तो अभी तैयार होगी, पर वो अमर होगी। हम अर्थ लाइट की बनेगी, तो हम भी लाइट बॉडी की बनेगी ना। तो वो सारा चीज़ हो रहा है। और एक चीज़ है कि क्योंकि अर्थ की फ्रिक्वेंसी इतना बढ़ रही है, तो जो भी एंटिटी थी अर्थ में, जिनका मुक्ति नहीं हुआ या जिनका मॉर्फोजेनेटिक फील्ड ख़त्म हो गया, वो बॉडी नहीं ले पाए, उन सारे लोगों को प्रकृति डिज़ोल्व कर रही हैं। वो इस फ्रिक्वेंसी में रह ही नहीं सकते। इसीलिए कल रात की मैं ड्रीम की बात बताऊं। कल रात मैंने ड्रीम नहीं, एस्ट्रल प्लेन में देखी। मेरे ही घर था,
आप ड्रीम देखोगे वो अलग जगह आप देखोगे, अलग सी चीज़, उल्टा फुल्टा, वो होता है ड्रीम। और ये जो है ना, ये एक टाइप का आप बोल सकते हैं कि आप जैसे एक रियलिटी में हैं। तो मैं मेरी ही घर को देख रही थी और एक लड़की को मैं देखी, उनकी चेहरा मैं नहीं देख पाई, काली सी छाया टाइप का, और वो मेरी टॉयलेट की उधर से, मतलब मेरी हैंडपम्प है बाहर, वहाँ से मेरी टॉयलेट है, रास्ता है, फिर मेरी किचन है, वहाँ से आके मेरी मेन डोर से वो बाहर जा रही थी जल्दी जल्दी। मैंने उनको पूछा तुम कौन हो, क्यों तुम यहाँ आए, वो बात किया ही नहीं, मतलब इतना फ्रीक्वेंसी हाई है कि आप वो रह ही नहीं सकते। तीसरी चीज़ है कि जो आपकी ब्लड लाइन में है, जो एंसेस्टर है, जो लाइट में नहीं जा पाए, वो जीने के लिए, एक्टोप्लाज्म लेने के लिए जो एनर्जी हैं आपके पास आएंगे, आपके ड्रीम में आएंगे। अगर आपकी थर्ड आई इतना खुला हुआ नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे, पर आप ड्रेन होंगे, आपकी पूरे दिन थकान फील होगी। जो ये सभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये हीलिंग का बहुत ज़रूरत है, इनका हीलिंग का यही था। और ज़्यादातर आप लिक्विड चीज़ खाइए। लिक्विड हमारी बॉडी का टॉक्सिन बाहर निकलने में बहुत मदद करती हैं। और एक चीज़ बताओ, मैं एक चीज़ किया था वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ था। मैंने बाल काटी और उस बाल को पूरी बॉडी में घुमाई, टच किया, और उसको कपूर के साथ, नमक, कपूर और मिर्च के साथ जला दी, क्योंकि उसमें मेरी डीएनए है। तो अगर कुछ ऐसे डीएनए से कनेक्टेड, जेनेटिक कनेक्टेड एंसेस्टर हैं तो वो निकल जाएंगे। तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ। अगर आप चाहें तो ये रिचुअल आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि अभी ले लाइन एक्टिवेट हो चुकी हैं। जो ले लाइन, ड्रैगन लाइन है, वो अलग अलग डायमेंशन से जुड़ा हुआ रास्ता है। वो आप पोर्टल नहीं बोल सकते, रास्ता बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं। वो जाके एक जगह जुड़ता है, वो एनर्जी सेंटर में। तो वो जगन्नाथ जी का, उड़ीसा की जगन्नाथ जी का मंदिर हो सकता है, या किसी भी जगह हो सकता है एनर्जी पोर्टल, बाबा जी का केव हो सकता है। तो ये सारा चीज़ ना अभी एक्टिवेट हो गया है। और सारे टारगेट को ठीक करने के लिए जो भी खराब कर दिया गया था, जो आप जानते हैं कि हम जानते हैं द्वापरा में, त्रेता में, सारे हायर डायमेंशन की लोग, जैसे निर्वाणास, मतलब अलग अलग देवदास सारे आते थे, है ना। हम जानते हैं अर्जुन के साथ मिलने के लिए इंद्रदेव आए थे। ऐसे ही बहुत सारे जगह हम देखे ऐसे। तो वो सारा चीज़ पहले होता था, पर वो बंद हो गया, क्योंकि वो जो स्टार गेट थे, जैसे हमने देखा कि राम जी के शादी में ब्रह्मा जी आए थे, ऐसे तो वो आते थे। पर वो सारे स्टार गेट जब अर्थ की 0.2 फॉल्स हुआ, वो तारा से अर्थ बने, तब ये लाइन सारे बंद हो गया, गेट सारे बंद हो गया। तो इस गेट को अभी ठीक किया गया और सारे ड्रैगन भी आए। अभी बहुत सारे रेनबो, स्पिरिचुअल ड्रैगन, बहुत सारे लोगों की सोल के साथ कनेक्ट बहुत ड्रैगन हैं। तो अभी हो सकता है बहुत लोगों को फील हो इस चीज़ का। जो डीप लोअर लेवल पे नेगेटिविटी होता है, जिसको क्लींस किया जाता है, या जिस हेल्पिंग यहाँ 3D पे जहाँ अपर डायमेंशन की आपकी हायर सेल भी नहीं कर पाते, वहाँ आपकी सोल से कनेक्टेड, जो सोल से कनेक्टेड मतलब आपसे सोल से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ ड्रैगन आपको हेल्प करते हैं।
तो ये भी एक है अभी। और बहुत लोगों को पुश हो सकती है कि कुछ जगह मैं जाऊँ, मुझे कुछ जगह जाना है, कोई एनर्जी का, हाई एनर्जी का जगह, जैसे हिमालय में या अमरनाथ या किसी भी जगह आपको जाने की मन है बहुत दिनों से, अभी बहुत पुश हो सकती हैं, क्योंकि अभी ले लाइन एक्टिवेट हो चुका है। तो वो एनर्जी का जो पोर्टल है या एनर्जी का जो सेंटर है वो अभी बहुत पावरफुल है। उस जगह जाके आपको बहुत मेमोरी, एंसेंट मेमोरी आ सकता है, आपको याद आ सकता है आपकी क्या क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं। और जो भी हम परमहंस को जानते थे वो सारे अभी ड्रैगन बन के, रेनबो ड्रैगन या ब्लू, ग्रीन या गोल्डन ड्रैगन बन के अभी आए हैं अर्थ पर और वो काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता, हमें नहीं दिख रहा इस आँखों से, पर वो सारा चीज़ हो रहा है क्योंकि बहुत सारी हार्मोनिक दुनिया की स्टार, जिनको हम तारा कहते हैं ना, ग्रीन तारा, रेड तारा, वाइट तारा, ये क्या है? तारा मतलब, तारा मीन्स क्या है? स्टार है ना। तारा हम किसको बोलते हैं? स्टार। वो अलग अलग स्पिरिचुअल हार्मोनिक दुनिया के स्टार हैं, तो वो एक्टिवेट हो गया है और उसका लाइट अर्थ के लिए, उनका लाइट, उस हार्मोनिक दुनिया की सन की लाइट अभी हमारे लिए आ रहा है। और वही है ले लाइन्स, वो जो लाइन से आ रहा है वही। हो सकता है कि ये आपके घर के अंदर से हो तो आपको अलग अलग साउंड सुन सकते हैं, वियर ड्रीम आ सकता है, क्योंकि ये लाइन एक्टिवेट हो गया है। देखिए, कभी कभी सब कुछ नेगेटिविटी नहीं होता, पॉजिटिव थिंग्स भी हमें हजम नहीं होती, क्योंकि हम अगर बहुत अंधकार में रह चुके हैं, अचानक लाइट भी हमें हजम नहीं होती। तो ये अभी हो रहा है, आप अपने साथ रेजोनेट करके इसको देख सकते हैं। अगर आपने हीलिंग किया, अगर आपने बहुत हीलिंग किया, फिर भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। अगर आपने किया फिर आप छोड़ देंगे तो वही पहुंच जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आपको अपनी चक्रा, अपनी ऑरा 2-3 मिनट का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। हरिप्रिया स्पिरिचुअल 18 का एक मास्टर हीलिंग कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें आप सारे हीलिंग सीखेंगे, करेंगे। जैसे उसमें 25 से 26 सेशन रहेंगी। उसमें पहला जो कोर्स है वो पहला क्लास है इनर चाइल्ड हीलिंग। इस इनर चाइल्ड हीलिंग, आपकी माँ की गर्भ में भी आपका ट्रॉमा आ सकता है। छोटे उम्र में बहुत सारी जैसे लोग बोलते हैं तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, दोस्तों से, टीचर से, परिवार से, वो ट्रॉमा आपकी इस लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो हील होगी पहले। उसके बाद हम ऑरा चक्रा क्लींस हीलिंग करेंगे। उसके बाद कर्मा, फिर जिहेबियन सील क्लींस करेंगे, फिर एंटिटी क्लियर करेंगे, फिर वहाँ होगा आपका एंसेस्टर हीलिंग, ईगो हीलिंग, आपका सबकॉन्शियस हीलिंग, फिर जाके डीएनए एक्टिवेशन, लाइट कोड एक्टिवेशन, स्टार सीड कोड एक्टिवेशन, और भी बहुत कुछ। आप यहाँ एक मैं इसमें चूक गई, भूल गई मैं, वो था कि जो पहला 2 सेशन था इनर चाइल्ड हीलिंग, उसके बाद आपको कॉस्मिक हीलिंग सिखाया जाएगा, जिसमें आप अपनी डेली बेसिस पर चक्रा, ऑरा हीलिंग, क्लीनिंग, प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग, ये सारा चीज़ आप कर पाएंगे। दूसरे का हीलिंग कर पाएंगे, घर का प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो डेली बेसिस पर आप कैसे करेंगे, यहाँ भी आप सीखेंगे। आप ईरा पिंगला को बैलेंस करना सीखेंगे, और भी बहुत सारी आकाशिक रिकॉर्ड पार्ट होगा और वहाँ हीलिंग भी करवाया जाएगा। बहुत सारी यहाँ लास्ट में, एकदम लास्ट में और भी बहुत सारी चीज़ हैं इसमें।
आप उस अगर कोर्स में जाते हैं तो आप देख पाएंगे ये 4 जून से शुरू हो रहा है, जो पूर्णिमा के दिन है। आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। लास्ट में हम पैलेडियन मास्टर द्वारा दिया गया क्रिस्टलिन हीलिंग करेंगे एकदम लास्ट में, और उसके पहले हम सोल फ्रेगमेंट्स को बुलाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और अपना सारी सोल फ्रेगमेंट्स को बुलाएंगे, वो लिखेंगे और मेडिटेट भी करेंगे। तो अगर कोई भी इसका लास्ट टाइम, अभी आज तो शायद 23 तारीख या 24 तारीख हो गया, 23 या 24 मुझे याद नहीं पड़ रहा, तो हो गया तो 24 तारीख, तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 4 तारीख को जो भी अटेंड करना चाहते हैं, पिन कमेंट पे आपको हरिप्रिया क्रिस्टल की नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप चाहे तो क्लास अटेंड कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सारा हीलिंग 8 महीने तक होगा और ये पर मंथ 1499 में होगा। ये आपके लिए और मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी सोल वर्क है, और मैंने जितना हीलिंग मेरी ज़िंदगी में सीखा है ये सारा यहाँ करवाया जाएगा। तो सभी को जो भी करना चाहते हैं आपको सुस्वागतम। थैंक यू, आप इतने देर तक बने रहे इसके लिए। डिवाइन की, परमात्मा की प्रेम और प्रकाश आपकी ज़िंदगी में लाइटनिंग करे। थैंक यू सो मच।